नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर तोइशी शर्मा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। और आज हम बात करते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक के खतरे को कम करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मेरे फ्रेंड्स, जब हम सर्दियों में अचानक से बाहर जाते हैं तो हमें टाइम लेना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमने इनफ कपड़े पहने हों गरम, साथ ही साथ हमारा सर और हाथ पैर अच्छे से गर्म कपड़ों से ढके हुए हों। क्योंकि जब हम अचानक से एक वार्म टेम्परेचर से बहुत कोल्ड टेम्परेचर में जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और साथ ही साथ अगर आप बाहर जाके एक्सर्शन करने वाले हैं, जैसे कि स्नो को शवल करने वाले हैं या कुछ एक्सर्शनल एक्टिविटी करने वाले हैं, तो उसके वो भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। और ब्लड प्रेशर से जो शेयरिंग फोर्स होती है, उसकी वजह से अगर कोई आपके हार्ट में ऑलरेडी ब्लॉकेज हो तो वो रप्चर हो सकता है और इसी को हम कहते हैं हार्ट अटैक। इसीलिए सर्दियों में एक सिंपल उपाय जो कर सकते हैं वो है अच्छी तरीके से गर्म कपड़े पहन के बाहर निकलना, अचानक से सर्दी में बाहर न निकलना कम कपड़े पहनकर। और जो आपका एक्सर्शन है उससे आप वार्म अप से स्टार्ट करें, इसीलिए वार्म अप की बहुत इंपॉर्टेंस है। अचानक से सर्दी में जाके बहुत ज्यादा एक्टिविटी न करें, स्पेशली अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी जैसे कि हार्ट फेलियर या ब्लॉकेजेस ऑलरेडी हो। नंबर 2, फ्रेंड्स, सर्दियों में हम कई बार आलसी हो जाते हैं क्योंकि सूरज नहीं निकलता। तो इसकी वजह से कई चीजें हो जाती हैं। एक तो हमें डिप्रेशन और स्ट्रेस होने लगता है। इसकी जो डिप्रेशन और स्ट्रेस है उसका हार्ट डिजीज से बहुत ही डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। स्ट्रेस से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, हार्ट रेट भी बढ़ती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी होता है। साथ साथ ऑटोनॉमिक इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी कम हो जाती है। और ये सारे चेंजेस डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से। इसलिए फ्रेंड्स, जो विंटर में आपको पहले ही पता है कि सन कब निकलेगा और हमें थोड़ा आलस आएगा, तो आप प्रोएक्टिवली एक रेजिमेंट बनाएं कि हम इस टाइम पे धूप के समय बाहर जाएंगे या हम जिम जाएंगे या हम घर के अंदर ही आधा पौन घंटा टहलेंगे। प्रोएक्टिव होके आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप एक्सरसाइज करें। अगर आपको ऑलरेडी डिप्रेशन डायग्नोज हो चुका है पहले, तो आप और भी हाई रिस्क पे हैं। इसलिए आपको जरूरी है कि आप एक लाइट लेकर आए। बाहर कई ऐसी लाइट्स मिलती हैं जो कि सन को एकदम रेप्लिकेट करती हैं, जिससे कि आप सुबह 2 घंटे उसका एक्सपोजर ले सकते हैं। और इस लाइट को यूज करने से आपके डिप्रेशन के चांसेस विंटर में काफी कम हो जाएंगे। ये जो डिवाइसेस हैं अमेज़न या वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए अगर आपको डिप्रेशन की हिस्ट्री है तो आप इनको चेकआउट जरूर करें। तीसरा फ्रेंड्स, विंटर्स के टाइम पर ही सारे त्योहार भी पड़ते हैं और हमारी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो हमारा खान पान एकदम एकदम चेंज हो जाता है। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका पूरी साल ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही था, उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे थे, लेकिन विंटर में दिसंबर तक आते आते उनका ब्लड प्रेशर 120 से 190 हो जाता है, उनको सीने में दर्द होने लगता है। तो जब हम उनका डाइट देखते हैं तो वो साथ ही काफी मिठाइयाँ खा रहे होते हैं या फिर काफी नमक खा रहे होते हैं। तो इसलिए विंटर में जरूरी है कि अपने डाइट का खास ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है अब ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे, बाहर कम जा पाएंगे और त्योहारों का भी सीजन है। तो अपनी एक्सरसाइज और डाइट के बारे में आपको स्पेशली कॉन्शियस रहना पड़ेगा। एक आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन है, अपने ब्लड प्रेशर को रोज चेक करें विंटर में 3-4 महीने, क्योंकि अगर आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मली नहीं है तो भी विंटर में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है और वेल कंट्रोल्ड है तो विंटर में आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो सकता है और इसके होने की वजह से हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ सकती है और हार्ट फेलियर की संभावना भी बढ़ सकती है। इसलिए ब्लड प्रेशर चेक करना एक सिंपल सा तरीका है। कई बार क्या होता है कि विंटर में हमें मेडिकेशन को इंक्रीज कर देना पड़ता है ब्लड प्रेशर की, और फिर जब समर आता है तो आपका वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्स हो जाता है। और साथ ही साथ हम अगर बाहर जाते हैं, पसीना आता है, एक्सरसाइज करते हैं, तो स्वेट में भी, पसीने में भी हमारा नमक एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस चेंजेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर काफी ड्रॉप हो जाता है समर में। तो जरूरी नहीं है कि आपकी सेम मेडिकेशन समर में भी चले और विंटर में भी चले।
अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो ज़्यादा बढ़ने से पहले, सर दर्द होने से पहले या हार्ट अटैक होने से पहले ही आप अपने डॉक्टर को कॉल कर पाएँगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और वो चेकअप के बाद आपको मेडिकेशंस चेंज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये छोटी-मोटी ट्रिक्स जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं, अच्छी लगी। और अगर आपके पास मेरे लिए और भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट करें। धन्यवाद।